हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का पार्ट 2 लेके आए हैं और इस पार्ट में हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके पूरा मिड टर्म का जो सिलेबस है वो खत्म कर लेंगे और फिर हम ध्यान देंगे रिवीजन पे। फिर हम फटाफट रिवीजन पे ध्यान देंगे, रिवीजन करेंगे और अपना बेस्ट देंगे कि हम अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके, एकदम फुल मार्क्स को हम जो है स्कोर कर सके। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा चेंज आया है शेड्यूल में। मेरे जो 10th क्लास के जो लेक्चर्स रहेंगे वो अब ट्यूसडे और थर्सडे को आएंगे। ठीक है, तो ट्यूसडे और थर्सडे को मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाने आऊंगी। तो ट्यूसडे और थर्सडे को हम सोशल साइंस पढ़ेंगे। ओके, चलो तो ये हो गए कंटेंट्स। तो इसके कुछ कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके थे और कुछ टॉपिक्स हम जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो आज वाले हम पार्ट में फिनिश कर लेंगे। Religious differences are often expressed in the fields of politics। ठीक है, बहुत बार फील्ड्स ऑफ पॉलिटिक्स में भी हम जो रिलीजियस डिफरेंसेस हैं इनको देख सकते हैं। कैसे भाई? तो सबसे पहले हम गांधीयन व्यू देखेंगे भाई। ठीक है, सबसे पहले हम गांधीयन व्यू देखेंगे। तो गांधी जी यूज्ड टू से दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। व्हाट ही मेंट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदुइज्म और इस्लाम। गांधी जी बोलते थे कि रिलीजन को हम पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते, रिलीजन को हम पॉलिटिक्स से सेपरेट नहीं कर सकते। बट यहाँ पे गांधी जी का जो रिलीजन वाला मतलब था वो कोई पर्टिकुलर हिंदू इस्लाम वाला रिलीजन मतलब नहीं था, बट उनका मतलब था मोरल वैल्यूज। जो हमको एथनिक जो मोरल वैल्यूज मिलती हैं रिलीजन से, वो उनका मतलब था। He believed that politics must be guided by ethics drawn from religion। जो चीजें हम रिलीजन से सीखते हैं, हम रिलीजन से भाईचारा सीखते हैं, हम रिलीजन से यूनिटी सीखते हैं, हम रिलीजन से सच्चाई का साथ देना सीखते हैं, हम अच्छा बनना सीखते हैं। तो रिलीजन से जो हम चीजें सीखते हैं, रिलीजन से जो हम एथिक्स सीखते हैं, हमें उनको पॉलिटिक्स में अपनाना चाहिए। तो उस एथनिसिटी को, उस एथिक्स को, उस सीख को जो हम रिलीजन से सीखते हैं वो हमें पॉलिटिक्स से दूर नहीं करना चाहिए, वो हमेशा पॉलिटिक्स का पार्ट होना चाहिए। अब ह्यूमन राइट्स का व्यू क्या है? ह्यूमन राइट ग्रुप्स इन आवर कंट्री हैव आर्ग्यूड दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स इन आवर कंट्री आर पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। ह्यूमन राइट ग्रुप्स कहते हैं कि जो हमारी कंट्री में जो सबसे ज्यादा जो विक्टिम्स रहे हैं, जो सबसे ज्यादा जो विक्टिम्स रहे हैं किसके? कम्युनल राइट्स के। जो मार धाड़ होती है, मार काट होने लगती है, उन राइट्स के, उन दंगे के जो सबसे ज्यादा विक्टिम्स रहे हैं वो कौन रहे हैं? वो कौन है? दे आर द पीपल फ्रॉम रिलीजियस माइनॉरिटीज। वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के पीपल हैं ज्यादा से ज्यादा लोग। दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट टेक्स स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज। और उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट को, उन्होंने डिमांड किया है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए और इन रिलीजियस माइनॉरिटीज को क्या प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, विमेन्स मूवमेंट व्यू भैया, इनका क्या कहना है? अलग अलग कहने हैं। विमेन्स मूवमेंट हैज एग्रीड दैट फैमिली लॉज ऑफ ऑल रिलीजन डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट विमेन। विमेन कहती हैं कि जो फैमिली लॉ हैं, जितने भी रिलीजन के जो फैमिली लॉज हैं, मतलब मुस्लिम्स में जो लॉज हैं फैमिली लॉ, जो हिंदुइज्म में जो फैमिली लॉ हैं, जितने भी क्या, जितने भी फैमिली लॉज हैं रिलीजन के, वो विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं। वो सारे लॉज क्या करते हैं? विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो दे हैव डिमांडेड दैट गवर्नमेंट शुड चेंज दीज लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल। तो उन्होंने क्या डिमांड किया है? उन्होंने डिमांड किया है कि गवर्नमेंट को ये लॉ चेंज करना चाहिए और इक्वालिटी लेके आई जानी चाहिए। Okay, the government of India gives holidays for the festivals of most of the religion because अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो फेस्टिवल पे हॉलीडे देती है भैया। तो क्यों देती है? अगर भाई रीजन तो पता होना चाहिए कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो हम वो देखेंगे। तो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन आवर कंट्री। ठीक है, हमारी इंडिया जो है वो सेक्युलर स्टेट है।
ठीक है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारी कंट्री में, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू ऑल टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्रीडम देती है कि हर इंसान को एक फ्रीडम है कि वो कोई भी रिलीजन परफॉर्म कर सकता है, फॉलो कर सकता है, या फिर अगर उसको कोई नहीं भी करना है तो वो भी इट इज ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन रोक लगाता है, प्रोहिबिट्स, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन के ग्राउंड्स पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है अब ये देखते हैं। सेक्युलरिज्म मींस नो स्पेशल स्टेटस इज गवर्न गिवन टू एनी रिलीजन, इट इज जस्ट नॉट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। सो दिस इज नोन एज सेक्युलरिज्म। ओके, The Constitution of India ensure that India remains a secular state। ठीक है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि इंडिया को सेक्युलर स्टेट हमेशा रहना चाहिए, इंडिया हमेशा सेक्युलर स्टेट रहेगा। कैसे रहेगा, तो देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट्स, इंडियन स्टेट्स के लिए कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका और दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान में इस्लाम को स्टेटस मिला हुआ है, श्रीलंका में बुद्धिज्म को स्टेटस मिला हुआ है, ऐसे इंडिया में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू ऑल टू प्रोटेस्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। बेटा ये प्रोफेस है यहाँ पे, ठीक है, प्रोफेस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हर इंसान को क्या है, हर इंसान को अधिकार है कि वो जो भी रिलीजन फॉलो करना चाहता है वो कर सकता है, या फिर अगर उसको नहीं करना है तो वो नहीं भी कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि रिलीजन के ग्राउंड्स पे, रिलीजन के बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ स्टेट्स टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन in order to ensure quality within religious communities. For example, it bans untouchability. Constitution क्या करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन के मैटर्स में इंटरवीन करने का भी अधिकार देता है, ताकि जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनके बीच में इक्वालिटी बनी रहे। जैसे अनटचेबिलिटी बैन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम, अनटचेबिलिटी नहीं की जानी चाहिए। ठीक है, तो सेक्युलरिज्म इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री। हमारा कंट्री ही सेक्युलर स्टेट है भैया, सेक्युलर स्टेट है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, तो सेक्युलरिज्म हमारी कंट्री का क्या है, फाउंडेशन है हमारी कंट्री का। ठीक है, क्यों, अब क्यों है भैया हमारी फाउंडेशन हमारी कंट्री का, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सेम चीजें हैं बेटा, सेम चीजें बार बार आ रही हैं, सेम पॉइंट्स ही हमें बार बार पढ़ने हैं। आर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी रिलीजन को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन के बेसिस पे क्या, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए भाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज, कोई भी आप रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर नहीं भी करना है तो नहीं भी कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट को बोलता है कि आपके पास अधिकार है, आपके पास क्या है, आपके पास अधिकार है कि आप रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में अगर लड़ाई झगड़े या इनइक्वालिटी आ रही है तो आप इंटरवीन कर सकते हो, ताकि इक्वालिटी जो है वो मेंटेन्ड रहे। इक्वालिटी क्या रहे, मेंटेन्ड रहे, और कोई दंगे फसाद वगैरह वाली चीजें जो है ना आए। ठीक है, नेक्स्ट, अब भाई रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, इनका हम रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, ओके, तो ये बेनिफिशियल है। इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन कैन मेक पॉलिटिक्स वैल्यू बेस्ड। ठीक है, अब रिलीजन और पॉलिटिक्स का क्या नाता है, बहुत बड़ा नाता है बेटा, बहुत बड़ा नाता है। हम बहुत बार देखते हैं पॉलिटिक्स रिलीजन से बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है। ठीक है, तो क्या रिलीजन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है और पॉलिटिक्स को वैल्यू बेस्ड बनाता है। रिलीजियस कम्युनिटीज कैन पॉलिटिकली एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट। जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं उनको अगर अपने क्या करने हैं, उनको अपने नीड्स और अपने
अपने इंटरेस्ट बताने हैं तो वो पॉलिटिकली उनको एक्सप्रेस करते हैं भाई कि हमारी कम्युनिटी को ये नीड है, हमारी कम्युनिटी के ये इंटरेस्ट है, हमारे कम्युनिटी का ये व्यू है, तो वो पॉलिटिकली उनको एक्सप्रेस करते हैं। पॉलिटिकल अथॉरिटीज कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन। पॉलिटिकल अथॉरिटीज जो हैं वो क्या करती हैं, जो जैसे अगर कोई भी उनके पास अधिकार हो तो उनके पास इतनी दे हैव द पावर कि अगर कोई भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या कोई भी उनको अपोज रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, ऑपरेशन हो रहा है, तो वो उसको मॉनिटर करें और उसको क्या कंट्रोल करें। ठीक है, दे कैन डू दैट। ठीक है, अब प्रॉब्लमैटिक क्या इज दिस प्रॉब्लमैटिक, देखते हैं। रिलीजन कैन बिकम द बेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स व्हिच कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, अब रिलीजन जो है ना, रिलीजन इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है ना कि वो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो हैं वो बना देगा और बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स लेके आएगा भाई, क्योंकि एक लोग हैं वो इस टाइप का रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, दूसरे कुछ और रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, तो भैया उनके व्यू पॉइंट्स डिफरेंट है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आना स्वाभाविक है। तो क्या बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप करने का एक बेस बन सकता है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। Political parties will try to make political gains pitting one group against the other, और political parties क्या करेंगे, जीतने के लिए एक दूसरे को नीचे खींचेंगी, एक दूसरे को नीचे गिराएंगी। The state power may be used to establish the domination of one religious group over another, और state power भी क्या करती है, state power भी क्या कर सकती है कि एक religion को dominate कर सकती है ओवर द अदर रिलीजन। तो ये प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं। ठीक है, नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट कास्टिज्म, और हम एडवांटेजेस देखेंगे कि जो कास्ट डिफरेंसेस हैं उनको अगर हम पॉलिटिकली उनको एक्सप्रेस करते हैं तो व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो इससे जो डिसएडवांटेज ग्रुप है ना, डिसएडवांटेज ग्रुप को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपना डिसीजन मेकिंग में, मतलब वो अपना डिसीजन, एक जो हम डिसीजन बना रहे हैं उसमें अपना शेयर दे सकें। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ग्रुप्स जो हैं उनको क्या मिलता है, उनको एक डिमांड करने का एक हक मिलता है, उनको पावर मिलती है कि वो क्या कर सके, वो डिसीजन मेकिंग में अपना शेयर जो है डिमांड कर सके। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने का इशू भी लेके आती हैं कि भाई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एंड किया जाना चाहिए। मेजर्स फॉर अपलिफ्टिंग द स्टेटस ऑफ बैकवर्ड कास्ट विल बी अंडरटेकन। ठीक है, जो बैकवर्ड कास्ट हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए मेजर्स भी लिए गए हैं। ठीक है, अब भाई कास्ट का पॉलिटिक्स पे एडवर्स इफेक्ट क्या पड़ता है, बुरा इफेक्ट क्या पड़ता है, ये देखेंगे। तो पॉलिटिकल पार्टीज ना कभी कभी क्या, ऑलमोस्ट हमेशा ही हर कोई ना कोई कास्ट को एक वोट गेन करने का जो तरीका बनाते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कास्ट को यूज करते हैं कि वो वोट को गेन कर सके, वोटों को ले सके। दे प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट एंड डिमांड्स ऑफ डिफरेंट कास्ट, और वो बोलते हैं भाई, पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत प्रोमिसेस करके जाती हैं। वो क्या बोलती हैं, वो बोलती हैं कि जो इंटरेस्ट, वो जो डिफरेंट कास्ट हैं वो उन कास्ट के पास जाके बोलेंगे कि हम उनके इंटरेस्ट और उनकी डिमांड्स का ध्यान रखेंगे, भाई हम उनके इंटरेस्ट को, उनकी डिमांड्स को पूरा करेंगे। इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशंस अमंग वेरियस कास्ट ग्रुप, और इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस आ जाती हैं डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, कास्ट गेट्स पॉलिटिसाइज्ड, भैया पॉलिटिसाइज तो होती है, अभी हमने देखा कि एडवर्स इफेक्ट देखे भाई कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट्स नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट विच वर अर्लियर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। हर कास्ट ग्रुप जो है वो बड़ा बनना चाहता है। ठीक है, हर कास्ट ग्रुप जो है
वो बड़ा बनना चाहता है और वो चाहता है कि जो उसकी नेबरिंग, जो आसपास की कास्ट है, जो सब कास्ट है, वो उसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएं। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड दस एंटर इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन। भैया इनका भी एक अलग अलग डायलॉग और नेगोशिएशन करने इनको मिलाया भी जाता है। न्यू काइंड्स ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरिया लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप। और अगर हम पॉलिटिकल एरिया में देखें तो नए टाइप के कास्ट ग्रुप्स आए हैं, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स पॉलिटिकल एरिया में। ये हमें ऐसी नई चीजें भी, नए कास्ट ग्रुप्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये बढ़िया सी फोटो लगाई हुई है कास्ट पॉलिटिक्स। भाई देखो नेताजी बैठे हुए हैं, वो दिखा रहे हैं एक गाजर, एक मूली दिखा रहे हैं, ठीक है। और जो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग लोग हैं उसको पकड़ने के लिए भाग रहे हैं और ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ये इनके दम पे वोट कमा रहे हैं। वेरी वेरी नाइस पिक्चर, बहुत अच्छे से एकदम बताया हुआ है। ठीक है, अब क्या फैक्टर्स हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट सिस्टम। ठीक है, सो वी आर गोना डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भैया, ठीक है। फैक्टर्स फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ कास्ट सिस्टम, हम कास्ट सिस्टम को कैसे तोड़ सकते हैं। तो पहला है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों को सोशली डेवलप कर सके, लोगों को इकोनॉमिकली डेवलप करके, अर्बनाइजेशन करके, भाई लोगों को पढ़ा लिखा के। भाई शहरों में इतना कास्टिज्म नहीं होता है जितना अगर हम रूरल एरिया में चले जाएं या पिछड़े एरिया में जाएं तो वहां ज्यादा कास्टिज्म किया जाता है। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो सके भैया, लोगों का ऑक्यूपेशन चेंज करा करके। जैसे अगर अगर भाई कोई बिजनेसमैन का बेटा, जरूरी नहीं है कि वो बिजनेसमैन ही बने, वो कुछ और भी कर सकता है ना। ही कैन बी अ पेंटर और ही कैन बी अ सिंगर और ही कैन बी अ डांसर और he can be whatever he want to be, right? He or she whatever they want to be. तो occupational mobility करके, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, लिटरेसी और एजुकेशन का क्या ग्रोथ करके, लिटरेसी अच्छी करके, भाई एजुकेशन को अच्छा करके। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया है उसने बोला है कि भाई कास्ट के बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को भी प्रोहिबिट किया है। ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स थे जो हमने देखे जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम कास्ट को तोड़ सकते हैं, इस कास्ट सिस्टम को हम तोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कास्ट सिस्टम का क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर, क्या इम्पैक्ट रहा है इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस इन पॉलिटिक्स gives many disadvantaged communities the space to demand their share of power. In this sense, caste politics has helped Dalit and OBC to gain better access to decision making. जब हम कास्ट डिफरेंसेस को जो एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, जो कास्ट डिफरेंसेस का जो एक्सप्रेशन हो रहा है पॉलिटिक्स में, उसकी मदद से जो बहुत सारी जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज थी, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे, जो डिसएडवांटेज कास्ट थे, उनको पावर मिल रहा है, उनको पावर मिल रहा है कि वो क्या कर सकते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में आ सकते हैं। भैया दे आर डिमांडिंग कि हमें पावर दो कि हम भी डिसीजन मेकिंग में एक हिस्सा बने, हम भी डिसीजन का एक हिस्सा बने। जो आप डिसीजन ले रहे हो, जो आप भी सोसाइटी के लिए जो कर रहे हो, उस डिसीजन में हम भी एक हिस्सा बने। ठीक है, तो ऐसे में दलित और ओबीसी जो हैं उनको ज्यादा फायदा मिला है, वो उन्होंने ये डिसीजन मेकिंग में अपनी हिस्सेदारी दिखाई है। Several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste. बहुत सारे जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि कास्ट को, एक पर्टिकुलर कास्ट को हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, वो बंद करी जानी चाहिए, वो रोकी जानी चाहिए, एंड होना चाहिए इस चीज का, ताकि ज्यादा डिग्निटी आए, क्या, ताकि टू मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज, और लोगों को ज्यादा क्या इज्जत मिले, भाई अपॉर्चुनिटीज मिले ज्यादा, और ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। अगर हम एक्सक्लूसिव अटेंशन देंगे तो उसकी वजह से कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, जैसे जो दूसरे इश्यूज हैं उनसे जो है डाइवर्ट हो जाता है हमारा
अटेंशन जैसे पॉवर्टी, डेवलपमेंट या फिर करप्शन, इन चीजों से ना हमारा जो अटेंशन है वो डाइवर्ट हो जाता है अगर हम एक्सक्लूसिव अटेंशन दें, और इसकी वजह से वायलेंस भी कभी कभी हो जाता है। The factors that have led to the weakening of the caste system in India, or reasons for declining caste system in India, or socio-economic changes responsible for the breakdown the old nation of caste hierarchy in India are। अब भाई किन कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन्होंने जो कास्ट सिस्टम है इंडिया में उसको तोड़ने में मदद की। भाई इतनी सी चीज लिखी है यहाँ पर, ठीक है। जो पुराना जो हमारा ओल्ड नोशन था कास्ट को लेके, जो पुरानी चीजें थी कास्ट को लेके, जो इंडिया में जो कास्टिज्म था, कास्ट सिस्टम था, उसको ब्रेक डाउन करने में कौन से फैक्टर्स ने मदद की है ये देखने वाले हैं। एफर्ट्स ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके जो एफर्ट्स हैं, जैसे फूले, गांधी जी, अंबेडकर, इन्होंने कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट बहुत प्रोटेस्ट किया भैया। दे वर वेरी मच अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम। तो इसकी मदद से हमें कास्टलेस सोसाइटी को हमने प्रमोट किया है कि भाई ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जहां पे कोई कास्ट नहीं है, जो कि कास्टलेस हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज रिड्यूस द एम्फेसिस ऑन कास्ट। भाई जो इकोनॉमिकली हमारी कंट्री डेवलप हुई है उसकी वजह से भी कास्ट के ऊपर जो इतना ध्यान देते थे लोग, एकदम कास्ट कास्ट करते रहते थे लोग, वो चीज भी कम हुई है। लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन हैज डिमिनिश्ड द अवेयरनेस ऑफ कास्ट। जो अर्बनाइजेशन हुआ है उसकी वजह से भी कास्ट सिस्टम टूटा है। एज पीपल रब शोल्डर्स इन बसेस, ट्रेन्स एंड ऑफिसेस। ठीक है भैया। अब अर्बनाइजेशन है, बड़े बड़े शहरों में जाओ तो वहां पे कोई नहीं पूछता भाई कि आप कौन सी कास्ट के हो, आप कौन सी कास्ट के हो। आप एक ही बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप एक ही ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप एक दूसरे को टच करो तो पहले ये जो चीज चलती थी ना कि आप इस कास्ट के हो तो इस यहाँ नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। तो अब ऐसा नहीं है, लार्ज सिटीज में ऐसा नहीं होता है। तो अर्बनाइजेशन की मदद से भी क्या हुआ है, कास्ट जो चलता था ना, कास्ट कास्ट कास्ट, वो चीज कम हुई है थोड़ी। Okay, growth of literacy and education has helped to decrease the belief in caste। एजुकेशन और लिटरेसी अच्छी हुई है, उसकी वजह से क्या, जो कास्ट में जो लोगों का बिलीफ था वो कम हुआ है। लोग बाग अब ह्यूमैनिटी देखते हैं, थोड़ा रैशनली चीजों को सोचते हैं। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, अब लोग ऑक्यूपेशन को मोबिलाइज कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके जो बाप दादा करते थे वही वो चीज कर रहे हैं, नहीं, दे आर मोबिलाइजिंग देमसेल्व्स। ऑक्यूपेशनल मतलब अपना ऑक्यूपेशन चेंज कर रहे हैं। उसकी वजह से भी वो क्या है, उसकी वजह से भी कास्टिज्म में चेंज आया है, वो ब्रेक डाउन हुआ है। अब चिल्ड्रन जो हैं दे आर नॉट कंपेल्ड, या फिर ज्यादा कहीं कहीं होता है, अभी भी कंपेल किया जाता है, बट अब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा भी हम वो चीजें नहीं देखते। पर अब चिल्ड्रंस जो हैं दे आर नॉट कंपेल्ड कि जो उनके पिताजी या उनके जो दादाजी ने किया वही वो करें, वही उसी हायरार्की को फॉलो करें, नहीं, वो अब ऑक्यूपेशन चेंज कर रहे हैं। Weakening of the position of landlord in the villages has led to decline of the rigid caste barriers in villages। जो लैंडलॉर्ड्स की पोजीशन थी उसको कमजोर कर दिया गया है, वो कमजोर हो गई है। उसकी वजह से जो रिजिड कास्ट बैरियर्स रहते थे विलेज में, एकदम कास्ट बैरियर्स जो बना दिए जाते थे कि भाई ऐसा नहीं, ये कास्ट यहाँ नहीं जा सकती, ये कास्ट वहां नहीं जा सकती, पानी नहीं भर सकती, तो ये बैरियर्स जो हैं वो वीक हो गए हैं, वो कमजोर पड़ गए हैं। ठीक है, विलेजेस में भी हम अब सुधार देखने को मिल रहा है हमें। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जैसे राइट टू इक्वालिटी जो हो गया है ना, हैव हेल्प टू प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन लीगली। मतलब लीगली भी अब चीजें जो हैं वो सुधर रही हैं। राइट टू इक्वालिटी है कि हर इंसान इक्वल है, एवरीवन हैज द इक्वल राइट्स। ठीक है, तो ये जो है बिफोर ऑल लॉ, ठीक है, हर इंसान जो है इक्वल है, राइट टू इक्वालिटी है। इसकी मदद से एक लीगली हम जो है डिस्क्रिमिनेशन को रोक रहे हैं। पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज,
जो रिजर्वेशन आ रहे हैं, लोकल जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनमें सीट्स रिजर्व करी जाती हैं, एंड लेजिस्लेचर एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी सीट्स रिजर्व की जाती हैं इन लोगों के लिए, इन कास्ट के लिए। इसकी वजह से जो लोअर कास्ट हैं उनके लिए जो ये गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो लेजिस्लेचर्स हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे सीट्स रिजर्व की जाती हैं ताकि जो लोअर कास्ट हैं, जो बैकवर्ड कास्ट हैं, उनको अपलिफ्टमेंट मिल सके, उनको मौका मिल सके कि वो उभरें और अपना टैलेंट को दिखाएं। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ कास्ट ऑन पॉलिटिक्स, भाई पॉलिटिक्स पे कास्ट का इन्फ्लुएंस क्या है? While choosing candidates for election, political parties consider the caste composition of the voters to win support. जब हम कैंडिडेट्स को चूज कर रहे हैं इलेक्शन में, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? कंसिडर द कास्ट कंपोजिशन ऑफ द वोटर्स टू विन सपोर्ट। मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट पे ध्यान देती है, कास्ट को यूज करती हैं कि वो हमें वोट दें। ठीक है, तो ये होता है पॉलिटिक्स में। When the government is formed, political parties take care that representative from different caste find a place in the government. जब गवर्नमेंट बनती है तो पॉलिटिकल पार्टीज ध्यान रखती हैं कि डिफरेंट कास्ट का रिप्रेजेंटेटिव जो हो वो गवर्नमेंट में एक अपनी जगह बना सके। पॉलिटिकल पार्टीज मेक एन अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू विन वोट्स। ठीक है, लोगों के कास्ट सेंटिमेंट्स पे वो क्या वार करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज के हमें वोट्स मिले। Some political parties are known to favor some particular caste, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कास्ट पे ही ध्यान देती हैं, उन्हीं को फेवर करती हैं, तो ये चीज भी गलत है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट हैव कंपेल्ड द पॉलिटिकल लीडर्स टू ब्रिंग कास्ट सेंटिमेंट्स इनटू पॉलिटिक्स टू मस्टर सपोर्ट गेन करने के लिए वही कास्टिज्म को जो है वो बीच में लेके आते हैं। Next, examples to show that caste has not still disappeared from contemporary India. देखो भाई, ये गए हैं, नो डाउट आप सब भी जानते हैं कि बहुत सारे जो है चीजें की जा रही हैं कि कास्ट को खत्म किया जाए, पर अभी भी जो है कास्ट जो सिस्टम है वो फुल्ली तरीके से डिसअपियर नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? एग्जाम्पल देखते हैं। मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। 80% लोग मोस्टली जो हैं वो अपनी ही ओन कास्ट या फिर ओन ट्राइब में ही मैरी करते हैं। तो मोस्ट पीपल दे मैरी विद इन देयर ओन कास्ट एंड ट्राइब। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड डिस्पाइट प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट किया गया, पर अभी भी कई जगह पे एकदम पिछड़े गांव में आप चले जाओ, वहां पे गांव में विलेजेस में तो मोस्टली हम देखते हैं कि अनटचेबिलिटी अभी भी प्रेजेंट है। Effects of centuries of advantages and disadvantages continue to felt today. मतलब जो सेंचुरीज से जो चली आ रही हैं चीजें, उनकी अभी भी हम इफेक्ट्स देखने को हमें मिलते हैं। A large mass of low caste people still do not have access to education. अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं, जो लो कास्ट के लोग हैं, उनको अभी भी एजुकेशन का एक्सेस नहीं है। कास्ट इज कंटिन्यू टू बी लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस, और कास्ट को अभी भी इकोनॉमिक स्टेटस से लिंक किया जाता है। नेक्स्ट, अब एडवांटेजेस ऑफ द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। ठीक है, क्या एडवांटेजेस हैं भाई, हम ये देखते हैं क्या एडवांटेजेस हैं पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। पॉलिटिकल जो कास्ट डिफरेंसेस का जो हम पॉलिटिकली हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं ये देखते हैं। इट गिव्स डिसएडवांटेज ग्रुप्स द अपॉर्चुनिटी टू डिमांड अ शेयर इन पावर एंड डिसीजन मेकिंग। ये क्या है? जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको क्या देता है? उनको एक पावर देता है कि आपके पास अधिकार है कि वो डिमांड कर सके कि भैया हमें भी डिसीजन मेकिंग में हमें शेयर दो, हमें हिस्सेदारी दो। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, वो इस डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको एंड करने के लिए वो इस इशू को उठा रहे हैं कि भाई ये इशू खत्म होना चाहिए, ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, और बहुत ज्यादा मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि क्या हो सके, जो बैकवर्ड कास्ट है उसको अपलिफ्ट किया जा सके।
अब क्या करेंगे, डिसएडवांटेजेस क्या है भैया, डिसएडवांटेजेस ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट डिफरेंसेस। कास्ट डिफरेंसेस जो है वो पॉलिटिकली एक्सप्रेस करते हैं तो उसकी डिसएडवांटेज क्या है भैया। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स डाइवर्ट्स अटेंशन फ्रॉम मेन इश्यूज सच एज पॉवर्टी, करप्शन एक्सेट्रा। जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती है उसकी वजह से जो मेन जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं हम उनसे डाइवर्ट हो जाते हैं, उनसे उनसे हमारा अटेंशन चला जाता है, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, भाई करप्शन, है ना। तो इन सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं यहाँ से हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स लीड्स टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वायलेंस। और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की वजह से बहुत ज्यादा टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स और वायलेंस भी देखने को मिलते हैं। और क्या होता है, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स ऑन कास्ट। अब हम ये देखेंगे भाई कि क्या इन्फ्लुएंस है इसका, देखते हैं। ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट्स सब कास्ट। हर कास्ट ग्रुप जो है वो बड़ा बनना चाहता है कि वो लोग दूसरी जो सब कास्ट है उनको इनकॉर्पोरेट करके। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज। अलग अलग कास्ट ग्रुप्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो कोलिशन करते हैं दूसरी कास्ट, टू एंटर इनटू अ कोलिशन, मतलब वो चाहते हैं कि वो दूसरी कास्ट के साथ कोलिशन कर सके, दूसरी कम्युनिटीज के साथ कोलिशन कर सके, मिल सके। न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव एंटर्ड पॉलिटिक्स, लाइक नए टाइप के हम कास्ट ग्रुप सब देखने को मिलते हैं हमें पॉलिटिक्स में, जैसे बैकवर्ड और फॉरवर्ड कास्ट। ये नए नए तरीके के कास्ट ग्रुप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटिक्स इन कास्ट हैज अलाउड मेनी डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप्स टू डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। और जो पॉलिटिक्स है कास्ट में, जो पॉलिटिक्स जो कास्ट में भी पॉलिटिक्स की जा रही है उसकी वजह से जो डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप्स हैं वो क्या करने लगे हैं, वो दे आर डिमांडिंग देयर पावर, भाई कि अब हमको पावर चाहिए। पहले दे वर नॉट दैट करेज, मतलब उनके पास इतना करेज नहीं था, उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो डिमांड कर सके। पर अब ये अच्छी चीज हो रही है, ये तो अच्छी चीज हो रही है भाई कि दे आर डिमांडिंग देयर पावर एंड दे शुड डिमांड देयर पावर। वो क्या कर रहे हैं, जो डिसएडवांटेज कास्ट ग्रुप्स हैं भाई जिनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, नाउ दे आर डिमांडिंग कि भाई हमको भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सेदारी दो, हम भी डिसीजन लेंगे, हम भी कुछ करेंगे। कास्ट पॉलिटिक्स हैज हेल्प्ड दलित्स एंड ओबीसी टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। और जो कास्ट पॉलिटिक्स है उसकी मदद से जो ओबीसीज हैं, जो दलित्स हैं, उनको क्या मिला है, उनको एक्सेस मिला है, मतलब वो भी अब हिस्सेदार हो रहे हैं। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी डिसीजन मेकिंग होगा उसमें वो भी पार्ट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा ये चैप्टर खत्म। तो इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे स्कोर प्लस ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मजे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। बाय बाय बच्चों।